नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीम ऑटो ट्रेंड चैनल पर। आज हम यहाँ कोयम्बतूर के चंद्रा Hyundai कार शोरूम पे हैं, तीसरी जनरेशन Hyundai i20 के अपडेटेड स्पोर्ट्स वेरिएंट के साथ। इसी तरह सब गाड़ियों के सारे वेरिएंट्स के डिटेल रिव्यूज के लिए अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूर वीडियो को लाइक कीजिए। Hyundai की यह तीसरी जनरेशन i20 2020 में लॉन्च हुई थी और तब से इसकी स्पोर्ट्स वेरिएंट काफी बेस्ट सेलर रही है। पर आज की तारीख पर नई मारुति सुजुकी बेलेनो और आने वाली टोयोटा ग्लांजा से मुकाबला करने के लिए Hyundai इंडिया ने इस स्पोर्ट्स वेरिएंट की फीचर्स बढ़ाई है। पर ओवरऑल एक्सटीरियर डिजाइन के मामले में किसी भी तरह की बदलाव नहीं है। बिल्कुल पहले की तरह नॉन प्रोजेक्टर हैलोजन हेडलैम्प्स, प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स और LED DRLs देती है यह स्पोर्ट्स वेरिएंट। इनफैक्ट प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स और LED DRLs बेस लेवल मैग्ना वेरिएंट से ही मिलती है। उसके अलावा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश्ड फ्रंट ग्रिल और फ्रंट बम्पर स्प्लिटर्स इस स्पोर्ट्स वेरिएंट से मिलते हैं। साइड की तरफ देखें तो पहले की तरह बिल्कुल स्पोर्टी लगती है यह गाड़ी, क्योंकि काफी लो स्लंग और स्पोर्टी डिजाइन है। सारे वेरिएंट्स पर बॉडी कलर डोर हैंडल्स और ORVMs मिल जाते हैं, पर स्पोर्ट्स वेरिएंट से विंडो लाइन को क्रोम फिनिश मिल जाती है और LED टर्न इंडिकेटर्स भी। i20 के यह स्पोर्ट्स वेरिएंट के लिए एक्सक्लूसिवली यह 16 इंच के स्टाइलाइज्ड स्टील व्हील्स मिल जाते हैं, वो भी काले रंग में। उसके साथ मैच होने के लिए साइड स्कर्ट्स को भी ब्लैक कलर ट्रीटमेंट दिया गया है i20 लोगो के साथ। पीछे की तरफ देखें तो सारे i20 के वेरिएंट्स ऑलमोस्ट सेम लगते हैं, पर यह स्पोर्ट्स वेरिएंट से ही फुल Z शेप्ड LED टेल लैंप्स मिलते हैं और उसके साथ साथ दोनों टेल लैंप्स को जुड़ने के लिए क्रोम बीम भी देख सकते हैं। रियर विंडशील्ड वाइपर वॉशर और डिफॉगर तो टॉप लेवल एस्टा ऑप्शनल वेरिएंट में ही मिलते हैं, पर यह स्पोर्ट्स वेरिएंट से रियर बम्पर पर यह डिफ्यूजर लाइक डिजाइन एलिमेंट और साथ ही रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है नंबर प्लेट हाउसिंग में। और हाँ, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स तो सारे वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड आते हैं। तो अब जाते हैं गाड़ी के अंदर, देखते हैं फीचर्स। लो दोस्तों, अब आ गए हैं नई i20 स्पोर्ट्स वेरिएंट के ड्राइवर सीट में। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पहले की तरह इंटीरियर की ओवरऑल डिजाइन, लेआउट और कलर्स बदले ही नहीं है। काफी ब्लैक एंड ग्रे कलर का इंटीरियर है, पर फीचर्स के मामले में तो किसी भी तरह की कमी नहीं है। और अब इस अपडेटेड वेरिएंट पर और भी फीचर्स बढ़ाए हैं पहले से आने वाले फीचर्स के ऊपर। सबसे पहले यह आप देख सकते हैं कि स्टीयरिंग व्हील पर क्रूज कंट्रोल आए हैं। यह फीचर पहले एस्टा ऑप्शनल वेरिएंट पर ही आता था और फिर उसके साथ साथ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC भी अब इस स्पोर्ट्स वेरिएंट में मौजूद है। यह ऑटोमेटिक AC पहले एस्टा और एस्टा ऑप्शनल वेरिएंट्स पर ही देखे जाते थे। एक्चुअली अच्छी बात यह है कि यह प्रीमियम फीचर्स अब मिड वेरिएंट में ही मौजूद है। बाकी जो फीचर्स है वो बिल्कुल सेम ही है। मैग्ना वेरिएंट से ही आपको रिमोट सेंट्रल लॉकिंग मिल जाता है। स्पोर्ट्स वेरिएंट में भी आपको स्मार्ट की एक्सेस विद पुश बटन स्टार्ट नहीं मिलता। गाड़ी ऑन करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स वेरिएंट से आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है i20 में। इस डिस्प्ले में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिल जाती है। उसके बाद यह तो सेम 8 इंच टच स्क्रीन सिस्टम है जो पहले से ही स्पोर्ट्स वेरिएंट में आता था। एस्टा वेरिएंट में जो 10.25 इंच का टच स्क्रीन था, उसके बदले यह 8 इंच टच स्क्रीन सिस्टम दे रहे हैं एस्टा वेरिएंट पर। तो इस टच स्क्रीन में ब्लू लिंक कनेक्टिविटी की कनेक्टेड कार फीचर्स तो नहीं है, पर उसके बदले एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और साथ में रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है विद ड्राइवर व्यू रियर मॉनिटर। उसके बाद सेंटर कंसोल के नीचे देखें तो बिल्कुल सेम ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC है जो एस्टा और एस्टा ऑप्शनल वेरिएंट्स में देखे जाते थे। इसकी कूलिंग भी काफी अच्छी है। अब इस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल आने के कारण लॉन्ग ड्राइव्स पर जाना और भी आसान हो गया है, स्पेशली फ्री हाईवेज पर। उसके अलावा फीचर्स के मामले में बात करें तो मैग्ना वेरिएंट से ही आपको टिल्ट एंड टेलेस्कोपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, ऑटोमेटिक हेडलैम्प फंक्शन, प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। और मैग्ना वेरिएंट से ही यह ब्लैक फैब्रिक अपहोल्सरी स्टैंडर्ड मिल जाती है। जो स्टोरेज ऑप्शंस और कन्वीनियंस फीचर्स हैं वो सारे वेरिएंट्स पर सेम ही है। सारे पैसेंजर्स के लिए अच्छी तरह स्टोरेज स्पेसेस, एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट और एक USB चार्जिंग सॉकेट मैग्ना वेरिएंट से ही मौजूद है। सेंटर कंसोल की यह सेंटर आर्मरेस्ट भी मैग्ना वेरिएंट से ही मिलती है। और अब ड्राइवर विंडो की बात करें तो ड्राइवर विंडो के लिए एक्सप्रेस डाउन फंक्शन भी मैग्ना वेरिएंट से ही आती है। इस स्पोर्ट्स वेरिएंट में ऑटो फोल्डिंग ORVMs भी मौजूद है।
उसके बाद रूफ के तरफ देखें तो डे नाइट मैनुअल एडजस्टेबल IR/VM, ऊपर एक सनग्लास होल्डर और पैसेंजर साइड की सनवाइजर में वैनिटी मिरर भी मिल जाती है। यह स्पोर्ट्स वेरिएंट से इंडिविजुअल फ्रंट कैबिन लैंप्स भी मिल जाते हैं जो मैग्ना वेरिएंट पे मौजूद नहीं है। आखिरी फीचर जो है वो है ड्राइवर सीट हाइट एडजस्ट। स्पोर्ट्स वेरिएंट से यह फीचर मौजूद है। अब इस स्पोर्ट्स वेरिएंट के बैक सीट पर जाके देखते हैं। पीछे के सीट से डैशबोर्ड को देखें तो पहले से काफी प्रीमियम लगती है क्योंकि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC और क्रूज कंट्रोल आ गए हैं डैशबोर्ड की ओवरऑल लुक कंप्लीट करने के लिए। Hyundai i20 Hyundai Venue की तरह 4 मीटर लंबा है, इसीलिए गाड़ी के अंदर काफी सारा स्पेस है। ओवरऑल सीटिंग कंफर्ट भी काफी अच्छी है। बेस लेवल मैग्ना वेरिएंट से ही आपको रियर AC वेंट्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं और उसके साथ साथ रियर पैसेंजर्स के लिए भी एक स्मार्ट चार्जिंग USB पोर्ट दिया गया है विद फोन पॉकेट। पर Hyundai i20 की बात यह है कि बेस लेवल और मिड लेवल वेरिएंट्स पर रियर एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते हैं, ना ही आपको रियर सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है। यह प्रीमियम फीचर्स टॉप लेवल एस्टा ऑप्शनल वेरिएंट पर ही मौजूद है। पर अच्छी बात यह है कि सारे वेरिएंट्स पर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, ड्यूअल एयरबैग्स, ABS विद EBD, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। तो ये हुई अपडेटेड स्पोर्ट्स वेरिएंट की बैक सीट की बात। अब देखते हैं इस गाड़ी की लगेज स्पेस। Hyundai i20 की सारे वेरिएंट्स पर रिमोट सेंट्रल लॉकिंग आ जाती है, इसीलिए बूट को खोलना आसान है। i20 के सारे वेरिएंट्स 311 लीटर लगेज स्पेस ऑफर करती है, जो इस प्रीमियम हैचबैक कैटेगरी के लिए काफी है। बूट एरिया भी काफी अच्छी और स्क्वायर है। पर अफसोस की बात है कि i20 के किसी भी वेरिएंट्स पर आपको 60/40 स्प्लिट फोल्डिंग रियर सीट्स नहीं मिलता है, केवल 100% फ्लैट फोल्डिंग मैकेनिज्म मिलती है। आप चाहे तो आपकी फर्नीचर भी इस गाड़ी पर ले चल सकते हैं। Hyundai i20 के मिड वेरिएंट्स पर तो आपको बूट लैंप नहीं मिलता, पर बूट एरिया के दोनों साइड पर आपको बैग हुक्स मिल जाते हैं शॉपिंग बैग्स के लिए। स्टेपनी की बात करें तो बूट फ्लोर के नीचे आपको 15 इंच के ब्लैक कलर स्टील स्पेयर व्हील मिलता है, जिसको आप टेम्पररीली यूज कर सकते हैं, वह भी 80 km/h स्पीड तक। तो ये हुई Hyundai i20 की स्पोर्ट्स वेरिएंट की बूट एरिया की बात। अब इस टेलगेट को बंद करते हैं और देखते हैं इस स्पोर्ट्स वेरिएंट का दाम। लो दोस्तों, ये हुई Hyundai i20 की अपडेटेड स्पोर्ट्स वेरिएंट की एक डिटेल रिव्यू। बिल्कुल पहले की तरह स्पोर्ट्स वेरिएंट 3 इंजन ऑप्शंस और 4 गियरबॉक्स ऑप्शंस के साथ मिलती है। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन विद 5 स्पीड मैनुअल और IVT गियरबॉक्स, 1.5 लीटर डीजल इंजन विद 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन विद 6 स्पीड IMT गियरबॉक्स। चाहे किसी भी इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन चूज कर लो, रियर वाइपर और अलॉय व्हील के बजाय काफी सारे फीचर्स इस गाड़ी में मौजूद है जो एक फैमिली यूजर को अच्छी तरह सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब इस गाड़ी में तो ऑटोमेटिक AC और क्रूज कंट्रोल आकर इस स्पोर्ट्स वेरिएंट को और भी प्रीमियम बना दिए हैं, जिनके वजह से यह स्पोर्ट्स वेरिएंट काफी अच्छी वैल्यू फॉर मनी दिखती है। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको यह अपडेटेड स्पोर्ट्स वेरिएंट कैसा लगा। मैं आपका विप्रजेश फिर मिलता हूं कहीं और वीडियो पर। आज के लिए धन्यवाद।